उनकी इच्छा हुई 4 MLA को आने की, हमने जोड़ लिया, मेरे पास देने के लिए गया था। हम तो सरकार में थे, हम तो विपक्ष में थे। उनको जोड़ने के बाद भी हम 8-7 MLA पीछे रहते, सरकार नहीं बना पाते। वो तो इसलिए एक विचारधारा को एक मजबूत करने ताकि डिवीजन ना हो, उसलिए हमने केवल जोड़ा। हमारे पास क्या है देने के लिए? ना मंत्री, सरकार भी बने तो उनमें से कोई मंत्री नहीं बना। आप ये बताओ। बिहार में हमने देखा एकाएक कुछ साधु संत बहुत एक्टिव हुए हैं। राम भद्राचार्य खासकर वो कहते हैं कि जातियों में मत बंटना, हिंदू बनकर रहना। अब इसमें हम तो कहेंगे सब इंसान बनकर के रहे। हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसानी है ना, सब तो मिल करके रहिए, भाईचारा बना करके रखिए, प्रोग्रेस साथ साथ कीजिए, एक दूसरे को तकलीफ में आप लोग मदद कीजिए, दुख बांटिए, सुख बांटिए, ऐसे होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर बट जाओगे तो गजवाए हिंद आएगा, एक साथ रहोगे तो भगवाए हिंद आएगा। और बिहार में कह रहे हो ये सब। कितना अच्छा है, इस देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी है। इस देश में मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, गुरुद्वारा भी हो, चर्च गिरजाघर भी हो, कितना अच्छा लगता है। कितना देशों में आप देखते हो। यही तो ये खूबसूरती है कि हमारे अनेकता में ही एकता, अलग अलग भाषा। और वो कहते हैं कि खाली हिंदू राष्ट्र, हर जगह भगवा हो, हर जगह हिंदू राष्ट्र, हर जगह हो, वो ये कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो शादी करके बढ़ाए हो। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। आंकड़े, नंबर्स, आप इस शो से उठने से पहले अपनी पार्टी को कुछ नंबर्स देना चाहेंगे कि आप इतनी सीटें जीत रहे हैं? हमको लगता है कि आरजेडी अकेले 100 सीट जीतेगी इस बार, अकेले। वो तो फिर भी बोलेंगे कि झूठ बोल, उनको हसनपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। उन लोगों से लेना ही देना नहीं ना कुछ। हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। और हम 2 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, 5-5 मंत्रालयों को भी साथ साथ हमने संभाला है। एक बार 18 महीने रहे, एक बार 17 महीने रहे। एक कभी एक गलती अगर कोई निकाल दे किसी भी डिपार्टमेंट, आप देखिएगा 11 साल से मोदी जी की सरकार है। अगर कोई फर्जी नाम जुटा है, अगर डॉक्यूमेंट सरकारी बनाए गए हैं, तो इसका जिम्मेदार तो एनडीए वाले लोग हैं। और आप कह रहे हैं कि 2 महीना में 8 करोड़ लोगों का फिर से आप जो है नया वोटर लिस्ट बना देंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। तो सवाल ये है, हम लोगों ने उठाया, कल हमने लाइव पूरा जो है आर्गुमेंट भी देखा। उधर से शायद त्रिवेदी जी थे, इधर से और भी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सब लोग थे। अपनी बात को रखा, हम लोगों ने मजबूती से पॉइंट टू पॉइंट इस बात को रखा। और हम धन्यवाद देना चाहते सुप्रीम कोर्ट को कि हमने जो दलीलें दी, चुनाव आयोग के पास जब जज साहब पूछे तो कोई जवाब नहीं था, केवल ये था कि हम संवैधानिक संस्था है, हजूर हमको काम करने दीजिए, हम कर लेंगे। आज बोथ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कि एक काम कोई बता दो जो दोनों ने किया हो, हम गिना देंगे आपको अपना 20 काम। और लोगों ने देखा है। वो कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं, क्या स्कूल बना दिए हैं, लोग कोटा नहीं जाते पढ़ने के लिए। कहाँ स्कूल बना दिए, पलायन रोक दिया उन्होंने। कहाँ पढ़ाई लोग, कौन सा, मतलब बोलने का मुंह है तो कुछ भी बोल देंगे। इन लोगों का मन करे तो बिहार को मार्च पे लेके चले गए, कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट पूरे देश में अगर कहीं है स्कूलों में तो वो बिहार है। आप नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए, कहां बच्चे पढ़ने जाते, कौन सा स्कूल बनाया उन्होंने, टीचर ही नहीं थे। वो तो तेजस्वी आया तो 5 लाख लोगों को, टीचरों को नौकरी मिला, तब जाकर के अभी पढ़ाना शुरू किया। खाली पढ़ा हुआ था, रिक्त पदे थी। आप एक बात सोचिए, चाहे चिंता का विषय,
नीतीश जी, जब से एनडीए की सरकार यहाँ बनी है, कोई भी सरकारी कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, आप देख लीजिएगा, आप यहाँ से कोई आईएएस आईपीएस नहीं बनता है। और रिकॉर्ड है, चेक करा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मिलता था पहले लालू जी के समय, अब नहीं मिलता है। किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत बुरी स्थिति है यहाँ शिक्षा को। हमने दो लोगों की बात कर ली थी जिस और पेपर लीक के बारे में उन्होंने तो कहा ही नहीं होगा। हमने कई बयान में देखा, वो कहते कि पेपर लीक होता ही नहीं, हुआ ही नहीं आते बयान में। उन्होंने यहाँ पे भी यही कहा कि कोई पेपर लीक नहीं होता है। आप पूछ लो आप बिहार के लोगों से, पेपर लीक तो रद्द क्यों होता है? तो रद्द क्यों होता है? लोग समय पे परीक्षा क्यों नहीं रहा? अगर आज का विज्ञापन है, आज इस साल का विज्ञापन 25 में निकालेंगे तो परीक्षा होगी 30 या 32 में। ये हालत है। 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं होता है, 5 साल भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है बिहार में। जो समस्या है, हमने दो लोगों की बात कर ली, एक और दावेदार है और वो कह रहे हैं कि बिहार उनको बुला रहा है। आपने नाम गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ चिराग की। देखो लोग सब पकड़े हुए हैं। बिहार भगाया कब था? लोगों ने भगाया कब? तो वही से सब सांसद है भाई, बिहार से ही। कहां से सांसद है? हाजीपुर वैशाली से। उससे पहले कहां के सांसद थे? जमुई के। उनके दामाद कहां के सांसद है? जमुई के। उनके पिता कहां से सांसद थे? यहीं से, हाजीपुर वैशाली से। तो भगा रखा है। हम तो जब भी वो मिलते हैं, सबसे पहला सलाह हम उनको देते हैं, देखो हम उम्र में आपसे छोटे हैं, मेरे 2 बच्चे हो गए, अब आप शादी कर लीजिए। और चिराग जी देखिए, ज्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं उनपे। हम लोगों का पारिवारिक संबंध रामविलास पासवान जी से बहुत बेहतर रहा है, लेकिन एक छोटे भाई होने के नाते एक और उनको सलाह देते हैं, अगर आपकी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की तो खोल के रखिए, जैसे तेजस्वी रख रहा है। आप बताओ आपका क्या विजन है, कब तक आप ऐसे चलते रहिएगा? और चिराग पासवान जी 10 साल इससे पहले सांसद रहे जमुई से। दिल्ली कितना रहे, जमुई में कितना रहे, वो बता दें। 10 साल सांसद रहने के बाद भी लोजपा का पार्टी का कार्यालय जमुई में नहीं खुला। और आप कह रहे कि बिहार बुला रहा। केंद्र मंत्री है बिहार, क्या फूड प्रोसेसिंग के है ना। बिहार में मक्का है, केला है, लीची है, आम है, फॉक्सटेट है, मखाना। कौन सा फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने खोला, एक आप बता दो बिहार के लिए। डायलॉग बोलना बहुत अच्छा है, लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और उनकी डिलीवरी भी कमाल की है, और वॉइस कंट्रोल भी बहुत अच्छा करते हैं। तेजस्वी जी, तो वो तो एक्टर है। तेजस्वी जी, जब बजट पेश हुआ तो ये आरोप लगा कि बीजेपी ने सारा बजट बिहार फोकस रखा, और अब आप लोग कहते हैं कि बिहार के लिए कुछ करते नहीं। बिहार में जो भी रिपैकेजिंग की गई, जो पुराने योजना थे उसको भी जोड़ करके अनाउंस किया गया। केवल जो दिखाया जाता है वो होता नहीं वास्तविकता में। जो भी बिहार में इन लोगों ने अनाउंस केवल अब तक घोषणा ही की है, और इनका इतिहास रहा है केवल ये घोषणा ही करते हैं, जमीन पे कुछ नहीं करते। अगर उस घोषणा में बिहार के लिए घोषणा है और आप हमको दिखा दीजिए वो सारा घोषणा, हम बता देंगे कौन कौन सी सरकार का कब कब का ये घोषणा है, अब तक जो है नहीं पूरा हुआ। पुरानी बात है, कहीं कुछ नहीं। बिहार में क्या है, प्रधानमंत्री जी तो जब जिस राज्य का चुनाव होता है उसी राज्य को नंबर 1 बनाने का बात करते हैं, तो नंबर 2 और नंबर 3 राज्य कौन रहेगा? हम तो इतना ही चाहते हैं कि बिहार को आपने सहयोग नहीं किया। सरकारी योजना जो
सरकारी स्कीमें जो है, एज एन एग्जाम्पल दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, इससे पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी यूपीए की सरकार में। स्टेट का शेयर पहले 30% होता था, आज जो है 50% है। यानी जो पिछला राज्य है, ऐसे राज्यों पे तो आपने बोझ और डाल दिया। इसीलिए तो हम लोग भाई डिमांड करते हैं कि बिहार को स्पेशल आप रिलीफ दीजिए, कम से कम सरकारी केंद्र की योजनाओं में बिहार का 20% या 30% लीजिए, बाकी 70% आप योगदान दीजिए। कहां कर रहे हैं लोग? कुछ नहीं करते। हम जो बात और अमित शाह जी अभी आए, अभी कह रहे थे कि अब हम लोग बिहार में बाढ़ का नियंत्रण का काम शुरू करेंगे। तो 11 साल से, अब 20 साल से केंद्र में, राज्य में, अब तक बिहार में बाढ़ आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या ये लोग? अब जागे है कि भाई 73% टेरिटरी जो है बिहार के फ्लड में प्रभावित रहता है। यहाँ पर प्रशांत किशोर आए थे और जब हम पॉलिटिकल एनालिसिस की बात कर रहे थे तो उनसे बड़े सारे सवाल पूछे हमने। उनका ये कहना है कि जो चुनावी नतीजे आएंगे उनमें आरजेडी की जो परफॉर्मेंस होगी वो 2020 से ज्यादा खराब होगी, कम नंबर्स आएंगे, और जेडीयू तो बहुत ही नीचे आएगी, 25 से कम। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सब लोग बोलता है, नया नया लोग आता है तो सब यही बोलता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। आप कभी नहीं बोलेंगे छोड़ देंगे, और हमने काम किया। जो करने वाला होता है ढिढोरा नहीं पीटता, डायलॉगबाजी नहीं करता, वो अपने काम में ध्यान देता। वो कहते हैं कि उनका एनालिसिस गलत नहीं होता, उन्होंने 14 मुख्यमंत्री भाई पंडित है तो भविष्यवाणी करने का उन्हीं को ना अधिकार। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको वो बार बार हर रैली में, इस मंच पर भी उन्होंने 9 फेल कहा, आपको बुरा नहीं लगता है? फेल कहते हैं, हम पास थे बल्कि, और आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। पढ़ाई में बहुत बढ़िया थे, लेकिन मेरा सचिन तेंदुलकर जी को देख करके एक पागलपन, एक जुनून आ गया कि हमको भी सचिन जैसा बनना है और देश को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद से मन ही नहीं लगा पढ़ाई में। बट आई वाज ऑनेस्ट गाय। मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डिग्री बनवाना होता तो हम भी अमित शाह जी जैसा दिखा देते हैं, प्रधानमंत्री जी का जैसे उन्होंने दिखाया। लेकिन बात समझे ना, बहुत लोगों के डिग्री के बारे में हम यहाँ भांडाफोड़ नहीं करना चाहते। चाहे सम्राट चौधरी हो या चिराग पासवान जी हो या कोई हो, हम किसी का हम टीपा टिप की उंगली नहीं उठा रहे। केवल डिग्री का नॉलेज ही होना, डिग्री पाकर के आपको सब नॉलेज आ जाए, ऐसा नहीं। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर के बहुत बड़े विद्वान भी स्कूल की शिक्षा जो है या कॉलेज की शिक्षा नहीं प्राप्त। जो देश 15 साल से 11 साल हो गया चलाते चलाते, यही प्रशांत किशोर जी आज तक उनके डिग्री के बारे में सवाल किए। अब तो बहुत छोटी सी चीज है उनके सामने। और यही 9वीं पास ने अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दी, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, इन्वेस्टर मीट हमने करा करके 50,000 करोड़ कर दिया, लोगों का मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा बनाया। तो काम तो हमने किया जो आज तक बिहार में नहीं हुआ। आरक्षण का 100% बढ़ाया, जाति आधारित घटना हमने कराया। आज क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े विद्वान पंडितों को भी 9वीं पास के बारे में कहना पड़ रहा? वो यहाँ पर थे तेजस्वी जी, वो जब यहाँ पर थे तो एक चैलेंज देकर गए। उन्होंने कहा कि मैं एक चैलेंज दे रहा हूं कि तेजस्वी जी 10th पास करके दिखाएं, और अगर उन्होंने कर लिया तो वो जन स्वराज पार्टी खत्म कर देंगे, वो छोड़ देंगे इसको।
कौन सा डील है भाई? हम लोग इसी में उलझ के रह जाए। मेरे काम के बारे में आज तक बोले? वो आएंगे तो हम उनको पढ़ा देंगे कैसे काम होता है, सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे विकास किया जाता है। अरे आप पूरा दुनिया घूम करके बैठे हैं। अब तो मुझसे ज्यादा का एक्सपीरियंस है हमको राजनीति का। एक दो बार चुनाव हारे हैं यार, उनके बारे में क्या डिबेट? जब तक नहीं बोलेंगे तब तक लाइमलाइट मिलेगा कहाँ? बिहार की अगर राजनीति करनी है और आप लालू जी और तेजस्वी को गाली नहीं दोगे तो कोई पहचान में नहीं करेगा। तो हम लोग देखिए इन सब में रहते नहीं हैं। अपना काम जो है, अपना जो गोल जो हम बना करके रखते हैं, आई विल जस्ट फोकस ऑन दैट। ये देखिए, आपने जिक्र किया, पॉलिसीज बनाई आपने नौकरियां दी। मैं आपको और ये मेरा इस इशू पर लास्ट सवाल है। इस इशू पर हमने बहुत ज्यादा उनको डिग इन किया, प्रशांत किशोर को, और ये जानने की कोशिश की आप बार बार इसी चीज को एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है आपका? एक बात जो उन्होंने की, ये मेरा इस इशू पे लास्ट सवाल है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के गांव में गया, एक महिला से मिला, वो महिला 8वीं पास होकर आई। जब शादी की तो पति ने उसको 10वीं कराई। फिर जब बच्चे हो गए तो उसने अपना बीए खत्म किया। और फिर वो क्रॉस रेफरेंस लेकर आते हैं कि एक महिला बिहार की जो शादी होकर आई है वो इतनी पढ़ाई कर सकती है, तो तेजस्वी जी अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करते हैं? उनका एजुकेशन के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। वो बिहार को क्या विजन देंगे? हम ही तो दे रहे बिहार को, और कौन देगा? तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार घोषणा करती है पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा नौकरी, तो वो कहते हैं नौकरी। और अभी एक और युवा आयोग का हम बोले तो अभी घोषणा करते हैं युवा आयोग का। तेजस्वी आगे के महाराष्ट्र भाजपा और एनडीए सरकार पीछे पीछे कौन दे रहा है? और आप देख लीजिए इस मंच में हम बैठे हैं, माई बहन मान योजना जो हम लगातार प्रचार कर रहे हैं, देखिए ये सरकार वो भी करेगी नकल चीज, तो कुछ नया तो नहीं करी। जो तेजस्वी कह रहा हूं वही करना पड़ रहा है। देखिए आप जो बता रहे हैं, प्लीज एक बात समझ जाइए, बहुत लोगों का हम नाम नहीं लेना चाहते, चाहे पेरियार हो या कोई हो, उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, लेकिन लोग मानते हैं ना। हम किसी को अपने से तुलना नहीं कर रहे हैं। आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। तभी भी कोई सर्वे अगर होता है तो सबसे पसंदीदा चेहरे के रूप में कोई भी एजेंसी अगर हमको दिखा रही तो कुछ तो हमने किया है। हम 13-14 करोड़ की ओपिनियन को मानेंगे कि एक व्यक्ति के ओपिनियन को मानेंगे? वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। आप एजुकेशन की बात करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी को हम भी चैलेंज देते हैं, एक ओवर का मैच खिला दो। वो चैलेंज क्या है? क्रिकेट बैटिंग बॉलिंग एक ओवर, एक ओवर तुम खेलते, एक ओवर हम खेलते हैं, देखते कौन कितना छक्का मारता, कौन कितना विकेट लेता। नहीं, लेकिन वो कहेंगे कि हम क्रिकेट खेल लेते। अच्छी बात है, कौन नहीं हुआ है वोटर में? एक क्रिकेटर बता दो जो पानी ले जाकर के मैदान में और तौबे ले जाके ना दिए, जिसको स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, उससे हम क्या बहस करें? बड़े बड़े खिलाड़ी सबको करना पड़ता है। अंडर 15, अंडर 17 तो अरुण जी जाए थोड़ा डीडीसी घूम ले। आज से नीतीश कुमार